हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया है कि यूक्रेन ने मंगलवार रात क्रेमलिन पर ड्रोन हमला किया। इसका मकसद राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना था। मॉस्को के निवासियों ने भी स्थानीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद क्रेमलिन की दीवारों के पीछे विस्फोटों की आवाज सुनी थी। इसके बाद क्रेमलिन के ऊपर आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया था। एक स्थानीय टेलीग्राफ चैनल में स्थानीय निवासियों के रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज का भी शेयर किया गया। हालांकि इस हमले में यूक्रेन की हाथ की स्वतंत्र और पुष्टि नहीं हो सकी है। केरल सरकार ने बुधवार को रेल मंत्रालय में मल्लमपुरम और यहां पे पठानमथिट्टा जिलों के तिरूर और तिरुवल्ला क्षेत्रों में वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए स्टॉप आवंटित करने की मांग की है। दोनों ही क्षेत्रों में भारी संख्या में यात्री यातायात करते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा। उन्होंने इस पत्र में यात्रियों के लिए तिरूर और तिरुवल्ला में स्टॉप बनाने का अनुरोध किया और इसके जरिए रेल मंत्री को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। विजयन ने कहा, तिरूर दक्षिण भारत शहर के सोरनूर मैंगलोर के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। भारत 4 मई से गोवा में 2 दिवसीय सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री किंग गेंग, रूस के सरगई लावरोस और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी शामिल होंगे। हालांकि एससीओ सम्मेलन के मौके पर जयशंकर और भुट्टो जरदारी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। बता दें, भारत एससीओ देश के बीच एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के चीफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षता पीटी उषा ने हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सड़कों पर पहलवानों के मी टू प्रोटेस्ट की कड़ी आलोचना की थी। पहलवानों ने पीटी उषा की इस बयान पर हैरानी जताई थी। अब बुधवार को पीटी उषा ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात की है। जंतर मंतर पर पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने धरने पर बैठे पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बाकी पहलवानों से बातचीत की। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगाया। झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी है। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान से सभी मोदी सरने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर बजरंग दल कानून अपने हाथ में लेता है तो वो इस संगठन को बैन करने पर विचार करेंगे। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के ये बयान तब आया है जब कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो वो नफरत फैलाने वाले संगठन बजरंग दल और पीएफआई को प्रतिबंधित करेगी। और साथ ही साथ कांग्रेस के इस बयान का बीजेपी बजरंग दल ने कड़ा विरोध किया। इस बीच भूपेश बघेल ने भी कहा है, अगर बजरंग दल के लोग कानून अपनाने हाथ में लेते हैं तो इस संगठन को प्रतिबंधित करने पर विचार करेंगे। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर सियासी घमासान जारी। इसी बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया है। पीके ने कहा, दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग नंगे हो गए हैं। प्रशांत किशोर बिहार में जन सुराज पदयात्रा निकाल रहे यात्री के 214वें दिन भी वैशाली के महुआ पहुंचे। यहां आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े सवाल पर कहा, नीतीश कुमार ने राजनेता और प्रशासक के तौर पर सरेंडर कर दिया है। सही समय पर फसलों को सिंचाई नहीं मिल पाने की वजह से उसकी उपज प्रभावित होती है। इसका असर किसानों के मुनाफे पर पड़ता है। ऐसे में फसल की सिंचाई सही समय पर की जा सके, इसके लिए किसानों को सरकार की तरफ से नए विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा तथा उत्थान अभियान के तहत किसानों को 70% सब्सिडी पर सोलर पंप देने का फैसला किया है। देश के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही। बेमौसम बर्फबारी से केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रहा है। पहले मौसम के मिजाज को देखते हुए केदारनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 मई तक रोक दिया गया था। अब केदारनाथ में भारी बर्फबारी को देखते हुए 3 मई को एक दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई। दिल्ली आबकारी मामले में ईडी ने अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम भी जोड़ लिया था। संजय सिंह ने दावा किया है कि अब ईडी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर खेद जताया है। ईडी ने कहा है कि आपका नाम गलती से चार्जशीट में जुड़ गया था। इससे पहले जब ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जुड़ा था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईडी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस करेंगे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 90% मजदूर गोवा में अपराध को अंजाम देते हैं। इनकी इस टिप्पणी पर बवाल मच गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए पूछा कि बीजेपी और नेताओं की ओर से बिहार और बिहारियों में नफरत क्यों है। दरअसल 1 मई मजदूर दिवस के दिन पणजी में प्रमोद सावंत ने दावा किया बाहर के मजदूर गोवा में गुनाह करते हैं। और अतीक अशरफ की हत्या के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को भी डर सताने लगा है। गैंगस्टर से राजनेता बने पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुरक्षा की मांग की है। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने भी यहां पे मांग की है कि अफसा अंसारी ने याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीजी जेल को कई हिदायतें भी दी। पैसे जब अधिक हो जाए तो लोग उसे छुपाने के लिए ईडी और इनकम टैक्स की नजरों से बचाने के लिए क्या क्या जतन करते हैं। ताज़ा मामला कर्नाटक के मैसूर का। यहाँ कांग्रेस के एक नेता के भाई का यहाँ जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। कर्नाटक कांग्रेस के नेता के भाई ने जांच एजेंसी की नजरों से बचाने के लिए पैसे को एक पेड़ के अंदर छुपा रखा था। और आपको बता दें कि थोड़े बहुत नज़दीकी के 1 करोड़ बताई गई है। और इनकम टैक्स ने जब कांग्रेस नेता के भाई के घर छापा मारा तब जाकर भाई की करतूत सामने आई। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री का पद संभाल रहे तेज प्रताप यादव को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पटना दौरा अखड़ रहा है। पहले तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कुमार शास्त्री का एयरपोर्ट पर ही घेराव करने की चेतावनी दी, जिस पर भाजपा और सवर्ण सेना धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के समर्थन में आ गए। अब तेज प्रताप यादव ने भाजपा और सवर्ण सेना को चेतावनी दे डाली है। तेज प्रताप यादव ने कहा वो हमारी ताकत भी देख लेंगे। सवर्ण सेना को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा। टेक कंपनी गूगल का साल का सबसे बड़ा इवेंट गूगल 2023 10 मई से शुरू होने जा रहा है। इवेंट में गूगल अपने सब ब्रांड पिक्सल और नेस्ट के कई डिवाइस लॉन्च करेगा। इधर साथ ही साथ गूगल के एंड्रॉयड 14 के फीचर्स और AI चैटबॉट बाउंड के बारे में कई जानकारी दे सकता है। हम यहाँ उन प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं जिन्हें गूगल अपने इवेंट में लॉन्च कर सकती है या फिर उसके बारे में जानकारी दे सकती है। 2022 में हुए इवेंट में गूगल ने पिक्सल 6a को लॉन्च किया था और 7a को लॉन्च कर सकता है। गूगल इंडिया ने ट्वीट करके अगले पिक्सल स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट को जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट जारी। ब्रेंट क्रूड $75 पर आ गया। हालांकि 3 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये जबकि डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा। वहीं देश के 16 राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के ऊपर बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आखिरी बार मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था। तब पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था। देश भर में मौसम ने करवट ले ली है। कई राज्यों में पिछले 2-3 दिनों से आंधी और तूफान के साथ बारिश का दौर जारी है। दिल्ली NCR में बुधवार को लगातार चौथे दिन बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले कुछ दिनों के लिए तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और केरल और दिल्ली, जम्मू कश्मीर में बुधवार को बारिश के आसार हैं। अगर आप मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो आप मोदी सरकार की इस योजना के माध्यम से 5,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसका फायदा केवल प्रेग्नेंट महिलाएं उठा सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मोदी सरकार के नेतृत्व में चलाई जाने वाली विशेष पहल है, जिसका मुख्य मकसद प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ स्वास्थ्य सुधार करना है। इन महिलाओं को मॉनेटरी इंसेंटिव प्रदान करके कार्यक्रम का मकसद कुपोषण के असर को कम करना है। IPL 2023 सीजन में खिलाड़ियों की चोटिले होने का सिलसिला जारी है। जी हां, आपको बता दें कि कई खिलाड़ी चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो चुके। चेन्नई सुपर किंग्स भी इससे काफी प्रभावित हो रही, जिसके लिए हालांकि अब एक अच्छी खबर है। MS धोनी की टीम के स्टार तेज गेंदबाज दीपक चाहर फिट हो गए हैं और 24 दिनों तक बाहर रहने के बाद पहला मैच खेलने उतरेंगे। लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ मुकाबले में दीपक चाहर की वापसी हुई है। मौजूदा समय में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प रहा। किराना स्टोर से लेकर रेस्तरां, शॉपिंग मॉल या मूवी थिएटर तक QR कोड हर जगह। आपको बस अपने मोबाइल फोन से एक QR कोड स्कैन करना है और भुगतान करना है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक UPI लेनदेन का सबसे पसंदीदा तरीका लेनदेन के लिए किसी भी UPI ऐप में बैंक खाते का लिंक करना है। PM किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का किसानों के बेसब्री से इंतजार रहा है। अब तक इस योजना के 13 किस्त लाभार्थी किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब जल्द ही योजना की 14वीं किसानों को मिलने वाली है। माना जा रहा है कि मई महीने में सरकार किसानों के बैंक खाते में PM किसान का पैसा डाल सकती है। अगर आप योग्य किसान हैं और अभी तक योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द करा ले। PM किसान में रजिस्टर्ड किसान eKYC और भू सत्यापन का काम करवा ले, जिसका आपको किस्त का पैसा मिल सके।
भारतीय सराफा बाजार में 3 मई 2023 को सोने चांदी के दाम में तेजी दर्ज की गई। सोने की कीमत 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 75,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 61,071 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 75,172 रुपये। बुलियन और एंड ज्वेलर्स के अनुसार मंगलवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 60,417 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 61,071 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना चांदी महंगा हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।